दोस्तों, एक रेनू नाम की महिला होती है जिसकी उम्र 45 साल होती है। वो आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ में संबंध बनाने वाली है जिसकी उम्र उसकी उम्र से आधी उम्र है। आज उसके साथ में ये संबंध बनाने वाली है। और वो लड़का इस महिला के साथ में इतने बेजोड़ तरीके से संबंध बनाता है कि एक ही बार में रेनू की हालत खराब कर देता है। और ये इनका सिलसिला जो है 1 सालों तक ऐसे चलता रहता है। और जब इस मामले का खुलासा होता है तब आप जानोगे तो आप दंग रह जाओगे। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक महिला रहा करती है जिसका नाम रेनू है। रेनू जो है, उसका पति जो पहले 4-5 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। तो रेनू के दो बच्चे होते हैं, एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। बेटा की शादी हो चुकी थी और बेटा बहू के साथ में रह रहा था। बहू भी घर में रह रही थी और बेटे की भी शादी हो चुकी थी। वो भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी, किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन जो बेटा होता है वो बंगलुरु में रहता है। और वहां पर कुछ दिन रहने के बाद, इसकी शादी को 6 ही 7 महीने हुए थे, तो अपने घर आता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाना चाहता हूँ, वहां पर दोनों रहेंगे और साथ ही में रहूंगा। इसकी माँ जो रेनू होती है वो बहुत समझाती है अपने बेटे को, कहती है बेटा, मैं अकेले कैसे रहूंगी, मेरा मन नहीं लगेगा। लेकिन बेटा एक नहीं सुनता है और जिद करके अपनी पत्नी को साथ में ले जाता है। तब रेनू मान जाती है और बेटे की जिद के आगे हार जाती है। अब रेनू इस तरह से घर में अकेली रह रही थी। अब रेनू को जो है अकेलापन घर में काट खाने को दौड़ता था, उसका मन नहीं लगता था, उसका जी घबराता था। अब उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। उसके अगर दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर अलग अकेला रहता है तो उसके दिमाग जो है अलग स्थिर नहीं रहता है, वो खुरापाती दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इस तरह से रेनू के भी दिमाग में कुछ गलत ख्याल आ जाते हैं और रेनू के अंदर काम सब हो जाती है। और वो कामुक हो जाती है और किसी व्यक्ति के साथ में उसके दिल में जाता है कि संबंध बनाने की इच्छा जाग उठती है। और फिर वो एक साजिश कर एक प्लान बनाती है और अपने जान पहचान या किसी से मिलने की संपर्क करने, तभी उसके सामने एक लड़का आता है। उसके घर के आसपास से जाया करता था, वो फैक्ट्री में जॉब करता है। और वहां जाने के बाद में जब उस लड़के को ये देख कर रोज से कुछ न कुछ बातें किया करती थी, उसको मुस्कुराया करती थी, उससे कुछ थोड़ा मोड़ा बातें शुरू हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में काफी सारी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जिसका नाम होता है, उस लड़के का नाम होता है इरफान। इरफान जो होता है रेनू से कहता है कि क्या एक गिलास पानी मिल सकता है। इरफान जो है रेनू से कुछ दिल ही दिल में, वो मन ही मन में उससे प्यार करने लगा था। इरफान जो है रेनू से पानी मांगता है और रेनू जो होती है उसके पानी पिला देती है। पानी पिलाने के बाद में थोड़ा घर पे बैठा लेती है और थोड़ा इन दोनों के बीच में हाल खबर होने लगता है। फिर रेनू जो होती है एक उसका नंबर ले लेती है और इरफान भी रेनू का नंबर ले लेता है। और इस तरह से अब इन दोनों के बीच में थोड़ा मोड़ा बातें हुआ करती थी। और अब जब इनको जैसे मौका मिलता था, ये दूसरे एक दूसरे से हाल खबर हर रोज रात को, इस जब खाना पीना खा के सोते थे तो इन दोनों की बातें हुआ करती थी। एक दिन रात के 9 बजे करीब इरफान जो होता है रेनू को फोन करता है, कहता है कि हमारा तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा है और तुमसे जरूरी बात करनी है। रेनू भी वो जानने की कोशिश करती है कि आखिर इरफान किस बारे में जरूरी बात करना चाहता है। इरफान रेनू कहती है कि ठीक है, कल आके दिन में मिल लेना। इरफान जो है अपना ड्यूटी जाता है, ड्यूटी करके वापस आता है। फिर वो आते टाइम रेनू के घर जाता है और वहां पर एक चाय पानी होती है और बैठकर चाय नाश्ता होता है। फिर उसके बाद में रेनू जो होता है एक दूसरे से बातें करते हैं। रेनू इरफान से कहती है कि क्या बात करनी थी, आप क्यों फोन किए थे रात को और कह रहे थे कि हमें जरूरी बात करनी, क्या जरूरी बात करनी है। इरफान जो कहता है कि हमें तुमसे बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपने दिल की बात कह ही दूं। हमें जो तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरह से वो महिला जो रेनू होती है वो भी कह देती है कि हाँ ठीक है, मैं भी सोच रही थी। दोस्तों, जब इरफान रेनू के घर पहुंच जाता है तो रेनू उसको बुलाती है और बैठाती है, घर में चाय बनाती है, चाय पीते हैं दोनों, बातें होती हैं। अब इरफान कहता है कि हमें तुमसे जरूरी बात करनी है, कि हमें तुमसे मन ही मन प्यार हो गया है। मैं कैसे कहूँ, बहुत दिन से संकोच कर रहा था, लेकिन आज मैं हिम्मत जुटा के मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें तुमसे प्यार हो गया। इतनी बात सुनकर रेनू बहुत खुश होती है और वो भी इरफान से कहती है कि मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुमसे अपने दिल की बात कह दूं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब वो सोचती थी कि पहले आप कहो,
इरफान कहे और इरफान सोचता था पहले रेनू कहे, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे से इजहार कर चुके थे। और फिर तभी जो इरफान होता है रेनू को अपने पास बैठाता है और रेनू को अपने आगोश में ले लेता है और वो रेनू के घर के एक बेड पर ले जाता है। वहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफी देर तक अश्लील हरकतें करते हैं। और फिर जो इरफान होता है रेनू के कपड़े उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद में एक शारीरिक संबंध इस तरह से बनाते हैं कि रेनू की हालत एक ही बार में इरफान खराब कर देता है और वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी में ऐसा चरम सुख कभी मिला नहीं था जिस तरह से रेनू उस लड़के के साथ में खुश थी। अब इन दोनों के बीच में ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि अब आस पड़ोस के लोग जो होते हैं ये देखते हैं कि रेनू के घर में एक लड़का आता है जो कि काफी देर तक रहता है और हर रोज ऐसा ये सिलसिला चलने लगता है। जब इसको मौका मिलता है तब आता है। अब तरह तरह की बातें होने लगते हैं। तभी जो होता है रेनू रेनू के जो पड़ोसी होते हैं कहते हैं और रेनू की कानों तक ये खबर पहुंच जाती है। अब रेनू की बहुत बदनामी होती है। को गुस्सा आता है। रेनू जो है इरफान को फोन करती है और कहती है कि जो तुम अभी आओ हमारे घर पर और जरूरी बात करनी है, जितना जल्दी हो सके तुम घर पर आ जाओ। इरफान इतनी बात सुनता है रेनू को तो जानकर तो जानने की कोशिश करता है आखिर क्या ऐसी बात हो गई जो रेनू इतना गुस्से में है और जरूरी बात करने की कह रही। अब इरफान फटाफट वहां पहुंच जाता है और रेनू जो होती है कहती है कि हमारे तुम्हारे बारे में पड़ोसी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर तुम बताओ मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। इरफान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रेनू कहती है कि हमें तुमसे शादी करना है, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। इतनी बात सुनता है इरफान तो वो दंग रह जाता है। वो कहता है कि इसके बारे में हमें अपने माँ बाप से बात करनी पड़ेगी, उनकी भी राय लेनी पड़ेगी। वो रेनू कहती है कि नहीं, तुम्हें अभी फैसला करना होगा क्योंकि हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इरफान हाँ कह देता है और फिर रेनू भी बहुत खुश हो जाती है और ये लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में वकील से संपर्क करते हैं। वकील जो होता है इनका कोर्ट मैरिज का कागज तैयार करता है और इन दोनों की कोर्ट मैरिज हो जाती है। फिर इरफान अपने घर जाता है, अपनी माँ और अपने पिता को सारी बात बताता है। इरफान के माता पिता इस बात को सुनकर बहुत दंग और परेशान रह जाते हैं, क्योंकि जो इरफान होता है इसकी उम्र 22-23 साल की होती है और जो महिला की उम्र 46 साल होती है। इस तरह से दोस्तों उनके माता पिता बहुत गुस्सा होकर समझाते हैं, लेकिन इरफान कहता है कि मैं कोर्ट मैरिज कर लिया हूँ और मैं अपनी सारी जिंदगी उस महिला के साथ ही बिताऊंगा। दोस्तों ये घटनाक्रम इस तरह से लोगों के अंदर किस तरह की भावना आजकल आ गई है जिसका अंदाजा भी लगाना पाना मुश्किल है। इरफान के माता पिता लाख कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मानता इरफान। फिर वो लोग इरफान को घर से बेघर कर देते हैं, उनको उसके साथ लड़ाई भी करते हैं और उसको घर से बाहर कर देते हैं। इरफान वहां से जाकर अपने रेनू के घर चला जाता है और अपनी हालत बताता है कि इस तरह से मैंने माँ बाप से बात की, माता पिता जो है बहुत गुस्सा हुए और मुझे घर से बाहर कर दिए। अब रेनू और इरफान दोनों एक साथ में रह रहे हैं। दोस्तों घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को बात करना है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, अपनी सिटी का नाम जरूर लिखना और अपना नाम जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों और एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद दोस्तों।